रहे, परिहास रहे और कोई ना उदास रहे, बस इसी कारण आप सभी के लिए कविता का ये मंच सजाया गया है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले मेरा मन है कि इस उत्सव के लिए एक बार तालियों का महोत्सव होना चाहिए। हृदय की बांसुरी पर नाचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है, और वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। और उसी काव्य जगत से मैं कवित्री सोनल जैन काव्य जगत के सितारों के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और इस खूबसूरत से अद्भुत से मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं गजेरा परिवार को। अच्छा, आप सभी जानते हैं कि गजेरा ग्रुप द्वारा जो भी कार्य होते हैं वो इतिहास रचते हैं। कितने लोग जानते हैं? एक बार मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। आप सभी गवाह हैं उस सफलता के, उस इतिहास के। परंतु 4 पंक्तियों में उस सफलता का कारण बताती हूं, और आपको लगे कि मैंने चौथी सी पंक्ति में कुछ अच्छी सी बात कह दी हो, तो आगे से लेके पीछे तक, इधर से लेके उधर तक एक भी हाथ खाली ना रहे। अपनी तालियों के माध्यम से यहीं से इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ कर दीजिएगा। कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। आदरणीय गजेरा सर, चुनील सर, बसंत सर, गिरधर सर, मैं आपको समर्पित करती हूँ, आपके पूरे परिवार को ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि क्यों सफल होते हैं उनके द्वारा आयोजित जितने भी कार्य हैं। कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है, और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है। इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। देखिए, ये वार्ड नंबर 18 से बिल्कुल तालियां नहीं आ रही है। मुझे याद आ रही है अशोक, बड़े समझदार श्रोता हैं। मुझे ये 5 रो बिल्कुल 5 पांडव जैसी लग रही हैं। मुझे याद आ रही है अशोक मिजाज जी की पंक्तियां कि हमने सोचा था उनका हाथ होगा हाथ में, हमने सोचा था उनका हाथ होगा हाथ में, क्या पता था हाथ में बस चिट्ठियां रह जाएंगी, और ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा अभी, ये उत्सव कुछ और देर तक चलेगा अभी, फिर यहाँ पर खाली खाली कुर्सियां रह जाएंगी। इसलिए जब तक ये महोत्सव आपके मध्य है, तालियों की धुन के साथ और पूरे मन के साथ इस आयोजन का आनंद लीजिए। देखिए, आदरणीय गोपाल दास नीरज जी कहते हैं कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य। और सच में इस सौभाग्य का एहसास मुझे आज हो रहा है जब मैं देखती हूं कि मेरा शहर मुझे इतना प्यार करता है, और दूसरे सौभाग्य का एहसास मुझे तब होता है जब मैं इधर देखती हूं। जब मैंने इनसे कहा कि मैं अपने शहर में एक कवि सम्मेलन आयोजित करना चाहती हूं, मुझे आप सभी का साथ चाहिए, तो ये सभी काव्य जगत के सितारे, इन्होंने बिना किसी बड़ी औपचारिकता के सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी। तो ये सौभाग्य नहीं तो क्या है? मेरी जीवन धारा के आप दोनों किनारे हैं। अगर आप सभी का साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहा तो मेरी ये जीवन धारा अविरल बहती रहेगी। मैं आप सभी को नमन करती हूँ। ये वार्ड नंबर 20 अब शांत बैठा है। मुझे याद आ रहा है एक छंद दीपक गुप्ता जी का कि आप यहाँ आए गए हैं तो सुनिए जनाब, कुछ देर के लिए तनाव भूल जाइए। ये वाह वही बोले जिनके चेहरे पे सन्नाटा था कि आप यहाँ आए गए हैं तो सुनिए जनाब, कुछ देर के लिए तनाव भूल जाइए, तन मन से मगन होकर के बैठिए कि आटे दाल सब्जी के भाव भूल जाइए, और जितने भी रंग दिए जिंदगी की तुलिका ने उनको निहारिए, अभाव भूल जाइए, और प्यार भाईचारे के सबक सब याद रखें, आपस के भेद अलगाव भूल जाइए। तालियां बता रही हैं कि अलगाव नहीं भूलने हैं। चलिए, मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगी।
मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ इस काव्य रथ के सारथी को, जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, बहुत अच्छे संचालक हैं, और जब वो आएंगे तो आपको लगेगा कि वो अद्भुत कवि हैं, पर उससे अच्छे वो इंसान है, मुझे आज ही पता लगा। देखिए, सुबह मैं उनसे मिली तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ आजाद सर? तो उन्होंने कहा सोनल, महीने में 20 दिन मैं बाहर रहता हूं, तो घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी भाभी पे आ जाती है, बच्चों की, बाहर की, सब परिवार की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी भाभी पे आ जाती है। तो मैंने कहा सर इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या उपाय है? तो जो उन्होंने मुझे उपाय बताया मैं आप तक पहुंचाती हूँ, और आपको लगे कि इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता तो उनके सम्मान में एक बार तालियां बजाइएगा। उन्होंने कहा सोनल, बड़े समझदार श्रोता हैं, एडवांस पेमेंट देते हैं। जब आप बिना सुने इतनी अच्छी तालियां बजा रहे हैं तो सुन के तो कितनी अच्छी बजाएंगे। उन्होंने कहा सोनल, जिस तरह प्रधानमंत्री की सहायता के लिए उप प्रधानमंत्री की व्यवस्था होती है, कमिश्नर की सहायता के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर की व्यवस्था होती है, वैसे ही चलिए मैं अब आमंत्रित करती हूँ अजातशत्रु जी को इस कवि सम्मेलन के संचालक के रूप में, और उनके सम्मान में मुझे याद आ रही है 4 पंक्तियां दिनेश रघुवंशी जी की कि असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाता है, असर पल भर में हर महफिल में अपना छोड़ जाता है, फिजाओं में खुशबू का झोंका छोड़ जाता है, वो आता है तो सब खामोश होकर उसको तकते हैं, वो आता है तो सब खामोश होकर उसको तकते हैं, चला जाता है तो महफिल में चर्चा छोड़ जाता है। इतनी कम तालियों में तो वो अपनी सीट से ही नहीं उठेंगे, यहाँ आने की तो बात दूर है।